भक्ति जब आ जाए तो भक्ति में शक्ति आ जाती है। फिर क्या कहते हैं भैया कि वो जो कहते हैं वो बात सही होने लग जाती है। नितिन भाई क्या कहते हैं भैया, उसने जो कह दिया वो बात सही हो गई। क्यों सही हो गई? नहीं तो इंसान तो वो भी, इंसान तो हम भी, परंतु उसी की बात सही क्यों हुई? क्योंकि उसकी सच्ची भक्ति थी और भक्ति में शक्ति आ गई। उसने जो कह दिया वो बात सही हो गई। हम देखते हैं बड़े बड़े संत, बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े महात्मा यही कहते भैया वो जो कहते हैं वो बात सही हो जाती, तभी तो लाइन लग जाती है गुरुओं के आश्रम में। हम भी चले, थोड़ा आशीर्वाद हमको भी मिल जाए, हम भी चले, थोड़ा धन जरा हमको भी मिल जाए, क्योंकि वो गुरुदेव ने अगर कह दिया तो बात सफल हो जाएगी। जय हो, जय हो। क्योंकि जब जन्म हुआ तो वो भी हम जैसे साधारण थे। जो भी कमाया, जो भी भक्ति कमाई वो यही तो आकर के कमाई उसने। और जो यहां पर आकर के जो धर्म की कमाई जो नहीं करते हैं उनको जीते जी मृत के समान बताया गया है। अब कमाई कौन सी? धन रुपए पैसे कमाई की बात नहीं हो रही है यहां। कौन सी कमाई? जो आप यहां बैठ करके भक्ति कमा रहे हो, जो आप यहाँ बैठ करके कथा सुनकर के पुण्य कमा रहे हो, जो आप ये वृद्धाश्रम में 1 रुपया भी अगर दान अगर करोगे तो जो आपको ये पुण्य मिलेगा, ये है सच्ची कमाई। कहा है संतों ने कि तूने जो कमाया है अरे वो दूसरा ही खाएगा। आपने लाखों करोड़ रुपए जोड़े, किसके लिए जोड़े? हमने दूसरों को। तो तूने जो कमाया है और वो दूसरा ही खाएगा। अरे खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जिसको तू कहता मेरा या नहीं तेरा, जिसको तू कहता है यहाँ नहीं तेरा, बस सांस टूट जाएगी। वो हमारे साथ कब तक है? जब सांस टूट जाएगी तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा। अरे खाली हाथ। कब तक रिश्ता? कब तक हमारा रिश्ता है? कब तक हम साथ हैं? जब तक सांस है तब तक। सांस टूटी सब रिश्ता खत्म। सब तैयार है, ले जाने के लिए 4 लकड़ी भी तैयार है, ओढ़ाने के लिए कफन भी तैयार है, बांधने के लिए रस्सी भी तैयार है, और जीवने के लिए लोग भी तैयार है। बस देर है तो किस बात की? मरने की देर है। और फोन भी तैयार है, फोन करने के लिए मोबाइल बिल्कुल अनलिमिटेड बैलेंस है। राधे राधे बोलेंगे? राधे राधे। इसलिए कहा है कि सांसें टूट जाएगी तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। साथ जाएगा लेकिन क्या? पुण्य जाएगा। आपने जो कर्म किए वो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर मिलेगा हमको मरने के बाद। फिर हमको सब कुछ हिसाब देना पड़ेगा वहां पर मरने के बाद में हमको। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। वो 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। द्वारे पे जाकर कोई राम को पुकारता, पर मैं दयालु अपने भव से उबारता। वो बड़े दयालु हैं, वो परमात्मा बड़ी कृपालु हैं। कित गणिका गणिया मिल की खबर ली आपने। जय हो। और भक्ति द्वारा भीलनी विमुक्ति कर दी आपने। क्या बात है। और भक्त कितने आप पर जीवन न्योछावर कर गए, और नाम लेकर आपका भगवन पापी हजारों तर गए। जय हो। हजारों पापियों को तार दिया
लेकिन कब जाना पड़ा भगवान के धाम, जाना पड़ा उनको भगवान के चरणों में। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, हे परीक्षित, भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं परमात्मा। अब राजा विवस्वान में, सूर्य वंश में सबसे पहले इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए, और वो राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। कितनी देर में? 2 घड़ी में। अब 2 घड़ी कितनी देर की होती है? मात्र 48 मिनट की। अब 48 मिनट हमने हमारे जीवन में कितनी मिनट निकाल दी, कोई भरोसा ही नहीं। कितने दिन बिता दिए हमने, कितनी मिनट बिता दी, लेकिन राजा खटवांग ने मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, मात्र 2 घड़ी में। देवासुर संग्राम में गए थे, एक बार देवताओं ने कहा वरदान मांगो राजा। तो राजा ने कहा, गुरुदेव, देवताओं बस मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी उम्र बाकी कितनी रह गई है, और मेरी उम्र और कितनी बाकी रह गई। तो देवताओं ने कहा, राजा तुम तो 2 घड़ी के बाद तो मरने वाले हो, 2 घड़ी के बाद में तुम मरने ही वाले हो राजा। 2 घड़ी में जो भगवान का ध्यान किया, जो भगवान की भक्ति की, तो 2 घड़ी में स्वयं परमात्मा को लेने के लिए आना पड़ा राजा खटवांग को। बोले भक्त भगवान की। तुलसीदास जी ने इस घोर कलयुग में कितनी छूट दी भक्तों को। एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। जय हो। आपके सारे करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं अगर आप सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति अगर कर लेते हैं तो।